हस्त मैथुन, एक छुपा हुआ विनाश। रात के लगभग 12 बजे थे। कमरे में अंधेरा था। बस मोबाइल की हल्की नीली रोशनी एक लड़के के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी उम्र केवल 16 साल थी। वह बार बार मोबाइल स्क्रीन देख रहा था और फिर घबराकर इधर उधर देखने लगता था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसके मन में दो आवाजें चल रही थीं। एक आवाज कह रही थी, बस आज आखिरी बार, और दूसरी आवाज धीरे धीरे उसे रोक रही थी, तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति खो रहे हो। लेकिन वह उस आवाज को अनसुना कर देता है। उसे नहीं पता कि आज की यह छोटी सी आदत कल उसके आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा और उसके पूरे भविष्य को बदल सकती है। आज की दुनिया में लाखों युवक युवतियां एक ऐसी आदत में फंस चुके हैं जो धीरे धीरे उन्हें अंदर से कमजोर कर रही है। इस आदत का नाम है हस्त मैथुन। बहुत लोग इसे एक सामान्य बात मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ, आयुर्वेद और योग परंपरा इस विषय को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे हस्त मैथुन की असली सच्चाई, इसके पीछे छुपा कारण और ये कैसे धीरे-धीरे मनुष्य की शक्ति को खत्म कर देता है। यह कहानी केवल ज्ञान नहीं है, यह एक चेतावनी है। मनुष्य के जीवन की असली शक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्वास्थ्य। प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता में कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों का मूल आधार आरोग्य, स्वास्थ्य है। और आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य के शरीर की सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली धातु है शुक्र धातु, वीर्य। कहा जाता है कि मनुष्य जो भोजन करता है उससे कई तरह की धातुएं बनती हैं। Young one, the path to peace begins within. I will remember, teacher. Then you are already walking it. मज्जा, शुक्र, इन सब का अंतिम और सबसे सूक्ष्म सार है वीर्य। इसीलिए आयुर्वेद के आचार्यों ने कहा है, वीर्य की रक्षा करना मनुष्य के स्वास्थ्य और शक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अष्ट मैथुन का सिद्धांत। हमारे शास्त्रों में मैथुन को केवल शारीरिक संबंध नहीं माना गया है। ऋषियों ने कहा है कि मैथुन के 8 रूप होते हैं। 1. कामुक विचार करना। How can I find peace amidst my busy life? Let go of attachments, and peace will find you. I will try. 4. Within you किसी lies के the शरीर path के to प्रति peace. कामुक How do दृष्टि we find रखना। it? Through quiet 5. meditation. गुप्त अंगों को स्पर्श करना। Can you show me 6. how to be still? काम भावना में Breathe डूब with me, जाना। little one. 7. Find the quiet within. शारीरिक संबंध बनाना। 8. वीर्यपात। इन सभी को मिलाकर कहा जाता है पोर्नोग्राफी, गलत संगति, अश्लील मनोरंजन। इन सब ने मिलकर नई पीढ़ी को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। किशोरावस्था, सबसे संवेदनशील समय। किशोरावस्था वह समय होता है जब शरीर में तेजी से बदलाव होने लगते हैं। इस समय शरीर में हार्मोन बढ़ते हैं। I seek लड़कों peace में within. टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों Peace में is already एस्ट्रोजन बढ़ने yours. लगता है। Embrace इन it. हार्मोन के कारण शरीर में स्वाभाविक रूप से यौन भावनाएं जागने लगती हैं। यह प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इन भावनाओं को गलत दिशा मिल जाती है। जब कोई किशोर मोबाइल या इंटरनेट पर अश्लील वीडियो देखता है तो उसके मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पोर्नोग्राफी का प्रभाव। पोर्नोग्राफी मनुष्य के मस्तिष्क को डोपामिन नामक रसायन के माध्यम से प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति ऐसी चीजें देखता है तो उसके मस्तिष्क में डोपामिन की मात्रा बढ़ जाती है। डोपामिन वही रसायन है जो आनंद और उत्साह का अनुभव कराता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार पोर्न देखता है तो उसका मस्तिष्क उसी आनंद का आदी हो जाता है और फिर वही आनंद पाने के लिए वह हस्त मैथुन करने लगता है। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है और फिर यह आदत एक लत में बदल जाती है। एक युवक की कहानी। अजय नाम का एक लड़का था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक बड़ा अधिकारी बने, लेकिन एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे मोबाइल में एक अश्लील वीडियो दिखाया। अजय को पहले तो बहुत अजीब लगा, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई। कुछ दिनों बाद उसने खुद इंटरनेट पर ऐसी ही वीडियो खोजनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यह उसकी रोज की आदत बन गई और फिर एक दिन उसने पहली बार हस्त मैथुन किया। उसे लगा कि इससे उसे बहुत आनंद मिला है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी दिन उसकी ऊर्जा का क्षय शुरू हो चुका था। आदत कैसे लत बन जाती है। शुरुआत में कोई भी व्यक्ति जिज्ञासा के कारण यह क्रिया करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मस्तिष्क उसी आनंद का आदी हो जाता है। फिर व्यक्ति सोचता है, बस आज आखिरी बार, लेकिन यह आखिरी बार कभी आखिरी नहीं होता। धीरे धीरे वह सप्ताह में 1 बार से 2 बार करने लगता है। फिर यह रोज की आदत बन जाती है और कुछ समय बाद वह इसे रोके बिना नहीं रह पाता।
यही वह समय होता है जब व्यक्ति समझता है कि वह एक लत में फंस चुका है। मानसिक प्रभाव। हस्तमैथुन का सबसे बड़ा प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है। धीरे धीरे व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी, आलस्य, निराशा, अपराधबोध, ध्यान की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। उसे लगता है कि उसकी ऊर्जा कम हो रही है, वह पहले की तरह उत्साह महसूस नहीं करता और धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति भी कमजोर होने लगती है। आदत से लत बनने की प्रक्रिया। जब कोई युवक पहली बार हस्तमैथुन करता है तब उसे यह केवल एक प्रयोग जैसा लगता है। वह सोचता है कि यह एक छोटी सी बात है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी सी क्रिया एक ऐसी आदत में बदल जाती है जो व्यक्ति को अंदर से कमजोर करने लगती है। शुरुआत में यह केवल जिज्ञासा होती है, फिर यह आदत बनती है और फिर यह आदत धीरे धीरे लत बन जाती है। लत का सबसे बड़ा संकेत यह है कि व्यक्ति इसे छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। वह कई बार खुद से वादा करता है, अब मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह फिर उसी आदत में वापस लौट जाता है। इसका कारण केवल शरीर नहीं होता बल्कि मन और मस्तिष्क की आदत होती है। जब मस्तिष्क किसी चीज से बार बार आनंद प्राप्त करता है तो वह उसी आनंद को फिर चाहता है। इसीलिए बहुत से युवक कहते हैं यही वह स्थिति है जहां से व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता होती है। शरीर पर प्रभाव। प्राचीन आयुर्वेद के अनुसार शरीर की 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में शुक्र धातु। शुक्र धातु को शरीर की सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली धातु माना गया है। कहा जाता है कि शरीर में बनने वाली यह धातु कई स्तर की प्रक्रिया के बाद बनती है, इसीलिए इसकी रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जब व्यक्ति अत्यधिक काम वासना में डूब जाता है तब उसकी ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने लगता है। कुछ लोगों को महसूस होता है कि वे पहले की तुलना में अधिक थकान महसूस करने लगे हैं। कुछ लोगों में ध्यान की कमी होने लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी इच्छा शक्ति कमजोर हो रही है। हालांकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, लेकिन संयम और संतुलन की आवश्यकता हर जीवन में होती है। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। कई युवाओं ने यह अनुभव किया है कि अत्यधिक अश्लील सामग्री और हस्तमैथुन की आदत उनके मन पर असर डालती है, जैसे आत्मविश्वास में कमी, लोगों से बात करने में झिझक, ध्यान में कमी, आलस्य, अपराध बोध। कुछ लोग अंदर ही अंदर पछतावा महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे, लेकिन वे अपनी आदतों के कारण कमजोर महसूस करते हैं। यही कारण है कि योग और आध्यात्मिक परंपरा हमेशा मन के नियंत्रण पर जोर देती है। पोर्नोग्राफी का जाल। आज की दुनिया में सबसे बड़ा कारण है पोर्नोग्राफी। मोबाइल और इंटरनेट के कारण यह सामग्री बहुत आसानी से उपलब्ध हो गई है। पहले जो चीजें केवल छुपकर देखी जाती थीं, आज वे कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर आ जाती हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार ऐसी सामग्री देखता है तो उसके मस्तिष्क की आदत बदलने लगती है। वह वास्तविक जीवन से अधिक कल्पनाओं में जीने लगता है। धीरे धीरे यह उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकता है। इसीलिए बहुत से मनोवैज्ञानिक सलाह देते हैं कि डिजिटल कंट्रोल और कंटेंट फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। संयम की शक्ति। भारत की योग परंपरा में कहा गया है कि मनुष्य के अंदर अपार शक्ति छिपी होती है, लेकिन वह शक्ति तभी प्रकट होती है जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखता है। इसी नियंत्रण को संयम कहा जाता है। संयम का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबा दे। संयम का अर्थ है अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को पढ़ाई, साधना, योग, खेल, कला या किसी रचनात्मक कार्य में लगाता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। मुक्ति का मार्ग। यदि कोई युवक इस आदत से बाहर निकलना चाहता है तो उसे कुछ कदम उठाने होंगे। मोबाइल कंट्रोल। सबसे पहले अश्लील सामग्री से दूरी बनानी होगी। व्यस्त जीवन। खाली समय सबसे बड़ा कारण होता है। व्यक्ति को अपने दिन को कामों से भरना चाहिए। व्यायाम और योग। व्यायाम शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है। अच्छी संगति। जिस संगति में हम रहते हैं वही हमारी सोच बनाती है। 5. ध्यान और प्राणायाम। ध्यान मन को शांत करता है और इच्छाओं पर नियंत्रण बढ़ाता है। आत्मविश्वास की वापसी। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आदतों पर नियंत्रण करना शुरू करता है तब वह अपने अंदर एक नया बदलाव महसूस करता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है, उसका मन पहले से अधिक शांत होने लगता है और सबसे बड़ी बात, उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होने लगता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति समझता है कि सच्ची शक्ति संयम में है। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। हमारी ऊर्जा, हमारा समय और हमारी शक्ति ये सभी सीमित हैं।
यदि हम इन्हें गलत आदतों में नष्ट कर देंगे तो जीवन में बड़े लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख लें तो वही ऊर्जा हमें महान बना सकती है। अगर आपको यह कहानी और ज्ञान उपयोगी लगा हो और आप ऐसे ही बुद्ध, योग और जीवन बदलने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपके मन, बुद्धि और जीवन को मजबूत बनाती हैं। और याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। धन्यवाद।